ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग अभी मंत्र 14 पे चर्चा करेंगे। ईशोपनिषद के मंत्र इस प्रकार से है। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याम् अमृतमश्नुते। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ अस्थायी देवताओं मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेगा और तो वह मृत्यु या अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। तो ये 14वें मंत्र में बताया गया है। हम लोग इसके मंत्र 9 और 11 में निर्देशित ज्ञान के व्यवहार की संस्तुति इस मंत्र में भी प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले मंत्र में 13वें मंत्र में देखा था। और इसका द्रष्टव्य फोकस और इसके विचार की वस्तु क्या है, इसको जान लेने के बाद में हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा और करेंगे। तो द्रष्टव्य है पहला, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शाश्वत भगवत धाम का जीवन कैसे प्राप्त करें, इस पर हमको दृष्टि रखना है। परात्पर भगवान से संबंध और इस भौतिक जगत का क्षण भंगुर स्वभाव का अनुभव करके कैसे रख सकते हैं हम ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शाश्वत भगवत धाम के जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो परात्पर भगवान से अपने संबंध और इस भौतिक जगत का क्षण भंगुर जो स्वभाव है उसको हम लोग जब अनुभव कर लेते हैं, जैसे भगवद गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये अनुभव कैसे संभव है? तो भक्ति के सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संभव है। हाँ, प्रैक्टिकल यूटिलिटी से जो भक्ति का सिद्धांत है, हाँ, मिनिमम सिद्धांत क्या है, भगवान का नाम जप करना इत्यादि इत्यादि। तो जब हम उसको, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ABCD, हाँ, भक्ति के सिद्धांतों को समझने के लिए ABCD भक्ति का समझना आवश्यक है। और कृष्ण भावनामृत के बिना परोपकारी कार्य भी अंततः दुखदायी ही सिद्ध होंगे, इस चीज़ को हमें समझना है। और भक्ति का अभ्यास भगवत धाम में प्रवेश की योग्यता प्रदान करेगा, ये हमको जानना है और समझना है। तो ये हमारा द्रष्टव्य है। हमारा फोकस क्या है? आध्यात्मिक जीवन शैली का संवर्धन और आचरण करने पर हमें फोकस करना चाहिए, और सांसारिक जीवन शैली के प्रति अरुचि और अनासक्ति विकसित करने पर हमें फोकस करना चाहिए। हमें ये ध्यान लगाना चाहिए कि हम सांसारिक जीवन की में अरुचि और अनासक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं। हाँ, सांसारिकता हमें धीरे धीरे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना, ओरे मन भाला नहीं लागे ये संसार, हे मन अब ये संसार अच्छा नहीं लगता है। और आध्यात्मिक जीवन शैली का संवर्धन करने का तात्पर्य है कि सर्वत्र कृष्ण को देखना, और जो आध्यात्मिक जीवन है जैसे भगवान के केंद्र में रखना इत्यादि, इसके ऊपर हमें पूरा। और हम इसका विचार की वस्तु क्या है? यदि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं होगा तो हम अकामदः दुख भय और
शोक आदिप्रद, हाँ शोक आदिप्रद इस सांसारिक जगत के कार्य व्यापार में ही उलझे रहेंगे। जैसे 11वें कैंटो श्रीमद् भागवतम में वो पिंगला इस चीज़ का अनुभव करती है ना, कि अगर हम जीवन में भक्ति प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रखेंगे तो हमें यही सब चीज़ें मिलने वाली हैं। वो जो कहती है ना, संतम समीपे रमणम रति प्रदम, हाँ वित्त प्रदम नित्यम हम विहाय, अकामदम दुख भय आदि शोक मोह प्रद तुच्छम अहम भजेग्य। मोह देने वाले इस भौतिक जगत में ही हम उलझे पड़े रहेंगे, इन सांसारिक जगत में। जब हम अपने सांसारिक संसाधनों का उपयोग भी आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए करेंगे तो निश्चित ही हम पूर्ण आनंद का जीवन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति के लिए इसका अभ्यास करना आवश्यक है, जरूरी है। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको इसको स्टडी करना है। यह मंत्र संबंध ज्ञान की शिक्षा देता है। इसमें बताया गया है कि इस अनित्य और दृश्यमान मृत्यु जगत को पार करने के लिए साधक को भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों की स्थिति का सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सो भौतिक शक्तियाँ क्या हैं? माया शक्ति है ना। आध्यात्मिक शक्तियाँ क्या हैं? भगवत शक्ति, भगवान की कृपा। तो आध्यात्मिक शक्तियाँ और भौतिक शक्तियाँ की जो स्थिति है उसको हमको जानना पड़ेगा और इस अनित्य दृश्यमान जगत को पार करना है हमें, क्योंकि ये मृत्यु जगत है और यहाँ पे कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि ये भौतिक जगत जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख, इन दुखों का ये अशाश्वत जगत है। यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो ये अनित्य है। हाँ, ये भौतिक जगत अनित्य है और इससे निकलना ही मनुष्य के लिए वास्तविक सुख की प्राप्ति का मैटर है। इसको हमको समझने की आवश्यकता है। मंत्र 13 में बताया गया था कि सर्व कारण कारण यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से उपासक को जो फल मिलता है वह कर्मकांड और ज्ञान कांड की उपासना करने वाले लोगों को या देवी देवताओं का वर्शिप करने वाले लोगों को नहीं मिलता है। संभूतिम च विनाशम च, हाँ, जो संभूति और असंभूति की उपासना को हमने चर्चा किया था, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि 13वें मंत्र में कृष्ण की उपासना करने से जो फल मिलता है वो फल जो है हमें ज्ञान कांड कर्म कांड की उपासना, यद्यपि ज्ञान कांड और कर्म कांड भी शास्त्रों से ही बताए गए हैं, पर उससे हमें वो फल की प्राप्ति नहीं होती, ये हमें जानना है। इस 14वें मंत्र में भगवान कृष्ण को समझने का परिणाम बताया गया है। भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति, हाँ माम एति स्व अर्जुना। तो इस भौतिक जगत में अगर हम भगवान को जानने समझने का लिए अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम इस जगत को जानने के लिए, इस जगत के कुछ ज्ञान को जानने के लिए जिसके द्वारा हम रोटी रोजी कमाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम जीवन के कम से कम बहुमूल्य 25 बरस दे देते हैं, 25 से 30 बरस दे देते हैं। हाँ, और अंततः हमें जीवन में सफलता क्या मिलती है? हम जो कुछ भी कमाते हैं जीवन के अंतकाल में मृत्यु सर्वहरश्च अहम, भगवान जो है उसको मृत्यु के समय सब कुछ नष्ट कर देते हैं। लेकिन भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म है, हाँ, यह भगवत भक्ति के लिए जो किया गया कर्म है वो कभी नष्ट नहीं होता है। उसका परिणाम क्या होता है? न यह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और जन्म कर्म च मे दिव्यम यवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति, फिर क्या जाति माम एति स्व अर्जुन। भगवान कहते वो मुझे प्राप्त करता है। तो जब व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है और इस कार्य को करने में किसी भी प्रकार का डिमिनिशन या इस कार्य को करने में किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, उल्टा इफेक्ट नहीं है, और ये हमें भय से, बड़े से बड़े भय से बचाता है। तो यह मंत्र 11वें मंत्र के जैसा ही है। इसमें विद्याम शब्द की जगह संभूतिम का प्रयोग किया गया है और अविद्या की जगह विनाशम शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ लिखा गया है ना, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्याम अमृतम अश्नुते, यानी संभूति च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह, ये 14वां श्लोक है। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। तो विद्या जो शब्द है वो विनाशम के लिए आया है, हाँ, और संभूति के लिए आया है। संभूति का प्रयोग किया गया है और
अविद्या शब्द जो है वो इसके विनाशम के लिए आया गया है। तो संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। सो इन मंत्रों में बताया गया है कि इस मृत्यु जगत से निस्तार पाने के लिए क्या करना आवश्यक है। 11वें श्लोक में बताया गया है जो ये है विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। सो इसमें बताया गया है कि जो विद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी विद्या को साथ साथ सीखता है, केवल वही बारंबार जन्म और मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है, अमृतत्व के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। जैसे बताया गया है ना इसमें, यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा अविद्याम अमृतम अश्नुते। हाँ, विद्याम अमृतम अविद्याम मृत्युम तीर्थवा। अविद्या के ज्ञान से हम जो है मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, मृत्यु को पार कर सकते हैं। लेकिन विद्या का जो हम अगर प्राप्त करेंगे तो उसको मृतम अश्नुते, हाँ अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। और 14वें श्लोक का मीनिंग है, मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु या अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का दिव्य शाश्वत जीवन भोगता है, दिव्य ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमें फोकस दिया गया है, जो हमें लक्ष्य दिया गया है मानव रूप में, उसे समझने की आवश्यकता है। भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला तथा इस भौतिक जगत को इसकी विविधताओं के साथ ठीक से समझना होगा। हम ठीक से कैसे समझ सकते हैं? तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हाँ, उस विज्ञान को समझने के लिए ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। हाँ, और उसकी सेवा करते हुए उसके पास जाना चाहिए। यह कैसे संभव हो सकता है? ये योग के द्वारा संभव है। योग के द्वारा संभव है। योग का द्वारा कौन सा योग करना है? अगर ये योग के द्वारा संभव है तो कौन सा योग करना है? हाँ, योग भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। तो हमें भक्ति योग के द्वारा ही ये पॉसिबल है। भक्ति योग क्या है? सो भक्ति योग जो है वो कहा जाता है कि सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्प्रत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। हाँ, तो भक्ति योग क्या है? भगवान का अपनी इंद्रियों से सेवा करना भक्ति योग कहलाता है। वो भक्ति योग कहलाता है। तो हमें उस भक्ति योग को समझना है कि कैसे हम अपनी उपाधि को छोड़ करके और हमेशा भगवान की सेवा चिंतन में लगा रहे हैं। कहा गया है ना, नाम जप करने से नामे प्रस्फुटित है रूप गुण लीला। भगवान का नाम जपने मात्र से भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसके प्रति हमारा जो आचरण है वो हम कर सकते हैं। तो इसी को भक्ति योग कहा गया है। जैसे देखिए, कीर्तन किया जा रहा है, बैठ करके जप किया जा रहा है ना, भगवान की और भी अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। वो सेवाएं सब जो है वो जो कुछ भी कार्य भगवान के लिए किया जाता है सब भक्ति का कार्य कहलाता है। और भौतिकता की स्थिति अस्थायित्व की स्थिति है। अगर हम भौतिक जगत में बने रहेंगे तो ये अस्थायित्व की स्थिति है, चाहे किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। जैसे हम देवता बन गए, दानव बन गए, किन्नर बन गए, मानव बन गए, क्यों ना हो, सदा एक सी स्थिति में नहीं रह सकते हैं। हमेशा देवता नहीं रह सकते हैं, हमेशा मनुष्य नहीं रह सकते हैं, हमेशा निकृष्ट जीव नहीं रह सकते हैं। उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भौतिक जगत जो है, ये जगत अनित्य है, अशाश्वत है। भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है क्योंकि यहाँ कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। भौतिक विज्ञान अत्यंत प्रगति कर लेने के बाद भी जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान देने में असमर्थ है ना। हम पिछले बार भी चर्चा किए थे, उनको यहाँ भी हम रिमाइंड करेंगे। जीवन में घटित होने वाले 6 परिवर्तनों को न चाहते हुए भी हमें बलात् या हठात स्वीकार करना पड़ता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो 6 परिवर्तन क्या है? 6 परिवर्तन है जन्म लेना, फिर कुछ समय तक मेंटेन करना, उसके बाद में फिर प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर
ग्रोथ करना, फिर अपक्षीयते नष्ट होना, धीरे धीरे क्षय होना, और विनश्यति नष्ट हो जाना। तो ये शास्त्र में बताया गया है। प्रभुपाद जी पैराग्राफ 1 में इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। कहते हैं कि भौतिक ज्ञान की तथाकथित प्रगति ने मानव सभ्यता की में अनेक भौतिक वस्तुओं को जन्म दिया है। फिर भी भौतिकता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि से अभी तक इस संसार में किसी को निजात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जन्म लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो जरा, व्याधि और मृत्यु से बच सकता है। तो जो भी जन्म लिया है, भगवद गीता में भगवान ने भी इसको कह दिया है, हाँ, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जब तक ये शरीर है तब तक इस जगत में व्याधियां हैं, तब तक ये शरीर ग्रो होता है तो बुढ़ापे को भी प्राप्त करेगा। और बुढ़ापे के कष्ट को आप सभी जानते हैं, इसका बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। भौतिकता का विकास वैश्विक और स्थानीय स्तर पर अन्य अनेक समस्याओं को जन्म देने वाले हैं। हम खुद ही देख सकते हैं कि किस किस तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। कला, संचार, सूचना प्रसारण, स्वास्थ्य, तकनीकी, व्यवसाय, शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान में सब तरफ सफलता ही सफलता हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पर इन सब सफलताओं के बावजूद भी हमें इन 4 समस्याओं से कोई निजात नहीं। इन 4 समस्याओं के साथ साथ और 3 समस्याएं हैं। वो क्या है? अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। इन पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। इन सब समस्याओं के ऊपर भी हमारा कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। तो ये भौतिक विकास जो हम करते हैं, ये भौतिक विकास हमें इस संसार, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, है ना, इस भौतिक जगत में मृत्यु को प्राप्त करना इत्यादि इत्यादि से हम बच नहीं सकते हैं। ये देखिए, इसको उस दिन भी मैंने बताया था आप लोगों को कि मोटर गाड़ी हमने हमारे दूरियों को नापने के लिए और जल्दी पूरा करने के लिए मोटर गाड़ियों का ईजाद किए, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। वायु प्रदूषण करता है और जो आयु के घटने का कारण बनता है। उसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें, ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट विकिरणों के प्रवेश के कारण असाध्य बीमारियां देता है। माइक्रोवेव में पकाया गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कंप्यूटर स्क्रीन के विकिरण से दीर्घकालिक सिर दर्द होने लगता है। मोबाइल के कारण सर दर्द, कैंसर, हृदय रोग इत्यादि होने की संभावना रहती है। रेडियोधर्मी वस्तुओं के उपयोग के कारण नपुंसकता, तनाव इत्यादि होते हैं। आधुनिक तेज गति जीवन शैली के कारण मानसिक बीमारियां हो रही हैं। प्लास्टिक बोतलों के बार बार उपयोग से विष बाधा का भय हो रहा है। कलर टीवी से कलर ब्लाइंडनेस या मिर्गी इत्यादि रोग होने लगता है। बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर जैविक आहार की सलाह देते हैं। तो इस तरह से हम विश्व में जितनी भी चीज़ों की खोज करते हैं कि वो हमारे समस्याओं का निदान करेंगे, पर वो हमारे समस्याओं का निदान तो थोड़े समय के लिए कर देते हैं, पर उससे ज़्यादा समस्याओं को प्रोड्यूस कर देते हैं। इसलिए लंबी उम्र से जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। अंततः सबको मरना ही पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबी आयु तक जीता है, जैसे ब्रह्मा की आयु, तो ब्रह्मा को भी एक दिन मरना पड़ता है। हमारे कैलकुलेशन से ब्रह्मा की आयु जो है वो 311 ट्रिलियन 46 बिलियन ईयर है। हाँ, लेकिन फिर भी ब्रह्मा को मरना पड़ता है। इतना आयु जो है ये भी भगवान के एक उच्छ्वास के बराबर है। हाँ, भगवान विष्णु के एक उच्छ्वास के बराबर है ब्रह्मा की ये आयु, हाँ, ये सृष्टि। तो उस व्यक्ति को भी मरना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी समय तक क्यों ना जिए। इस जगत में व्याप्त 6 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये निरुक्ति 1.1.2 में बताया गया है। तो जायते का अर्थ है जन्म, हाँ, वर्धते मतलब विकसित होना या ग्रोथ होना, अस्ति मतलब मेंटेनेंस करना या स्थिति जैसे है वैसे रहना, विपरिणमते संतति उत्पन्न करना, अपक्षीयते क्षीण होना, और विनश्यति मर जाना या नष्ट हो जाना। तो हर एक जातक के साथ में ये होने वाला है। इन कठोर नियमों से किसी को भी कोई भी छुटकारा नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों नहीं है, वो ब्रह्मा के स्तर पर हो या चाहे एक इंद्रगोप कीड़े के स्तर पर हो, हर एक को इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। और ये अवस्थाएं जो है कष्ट साध्य है। इसलिए इस जगत के वैज्ञानिक वेदों का तिरस्कार कर इस जगत को मृत्यु शून्य बनाने का प्रयास करने में लगे हैं।
परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती है। आप वो सोचते होंगे कुछ लोग जो है लोगों को ये भी भरमाने में या भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं कि हम एक ऐसी दवा का इजाद कर रहे हैं जो मृत बॉडी को फिर से पुनः जागृत कर सकता है। तो बहुत सारे लोग जो है उसमें लाखों की संपत्ति इन्वेस्ट करते हैं और मूर्ख बन करके उनको लाखों की संपत्ति दे देते हैं ऐसे लोगों को, और उनको कहते हैं कि उनके डेड बॉडी को प्रिजर्व करो और जब हम आपकी दवाई बन जाए तो आप हमें फिर से जिंदा कर देना जिससे हम इस भौतिक जगत को भोग सकें। तो ये एक प्रकार की मूर्खता है ना। पर ये वैज्ञानिक जो ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग हैं ये लोग हमको इस तरह से मूर्ख बनाते हैं। तो इस तरह से इन मूर्खों से हमें अपने आप का बचाव करना है। विष्णु पुराण में भगवान की 3 शक्तियों की चर्चा की गई है। भगवान की 3 शक्तियों की चर्चा की गई है। उनमें से जीव अर्थात हम लोग, हाँ, जो तटस्थ शक्ति हैं जो भगवान की पराशक्ति से संबंधित हैं, है ना। तो उसमें कहा गया है कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानाम तृतीया शक्तिरुच्यते। तृतीया शक्तिरिष्यते। तो भौतिक शक्ति भगवान की अपरा शक्ति है, हाँ, श्रेष्ठ शक्ति है जो इस भौतिक जगत की सृष्टि करती है और अपनी इस सृष्टि में जीव को अविद्या से आच्छादित कर देती है। आच्छादित करके सकाम कर्म के जाल में फंसा करके रखती है। इस शक्ति का प्रतिनिधित्व माता दुर्गा के रूप में होता है। तो ये अपरा शक्ति जो भगवान की ये भौतिक शक्ति है, हाँ, जो दुर्गा के रूप में इस जगत में विद्यमान है। दुर्गा मतलब होता है दुर्गपाल। हाँ, तो भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा देवी है। और दुर्गा देवी क्या करती हैं? इनके 2 कार्य हैं, है ना। इनके 2 कार्य हैं। क्या कार्य हैं? इनके 2 कार्य हैं आच्छादन एंड प्रक्षेपण। कवरिंग, जीवों को कवर कर देती हैं। कैसे? 84 लाख जीव योनियां प्रोवाइड करके। और प्रक्षेपण कर देता मतलब उनको कृष्ण से या कृष्ण के चरण कमलों से दूर भगा देती हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की इस अपरा शक्ति को भोग करने के प्रयत्न में लगा हुआ है तो ये अपरा शक्ति जो है उसको अनेक प्रकार के माया के बंधन में फंसा करके और उसको भगवान से दूर रखती है। ये बताया गया है इस विष्णु पुराण में। फिर उसमें आध्यात्मिक शक्ति को भी भगवान की पराशक्ति कहा जाता है, ये भी बताया गया है। इससे आध्यात्मिक जगत की सृष्टि होती है और सभी को सुख और आनंद का वातावरण प्रदान करती है। इसे योग माया शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसको भगवान ने भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में इस शक्ति का भी वर्णन किया है। परास्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। भगवान की एक ऐसी शक्ति है, भगवान कहते हैं कि परस्तस्मास्तु, इससे, इस शक्ति से श्रेष्ठ मेरी एक पराशक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती है, जो कभी विनाश नहीं होती है और सभी भूतों को भगवान के योग माया शक्ति के रूप में सभी जीवों को आध्यात्मिक सृष्टि की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करती है। और जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति है जो विष्णु पुराण में बताया गया है। हाँ, तो जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुसार कभी अपरा और कभी पराशक्ति, चूँकि तटस्थ शक्ति है तो वो कभी आध्यात्मिक शक्ति की ओर अपने आप को आकर्षित कर लेता है और फिर कभी वो भगवान की पराशक्ति की ओर अपने आप को आकर्षित कर लेता है। और इस तरह से वो पेंडुलम की तरह से दोनों शक्तियों के बीच में कभी कभार घूमता रहता है। इस पर जिस शक्ति की ओर आकर्षित होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा या उसका बंधन का मार्ग प्राप्त होगा। तो वो या तो मुक्ति के मार्ग में या बंधन के मार्ग में इस तरह से भटकता रहता है भगवान की इन शक्तियों से। परास्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्ति न विनश्यति। तो भगवान की वो जो भूत शक्ति है या जीव शक्ति है वो भगवान की निकृष्ट शक्ति से या अपरा शक्ति से श्रेष्ठ है, लेकिन वो अपरा और पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति के बीच में पेंडुलम की तरह से घूमता रहता है। इस भौतिक जगत में ऊर्ध्व, अधः तथा मध्य में अनेक लोक हैं। हाँ, प्रभुपाद जी 5वें और 6वें पैराग्राफ में बताते हैं कि इस भौतिक जगत में ऊर्ध्व, अधः तथा मध्य लोक हैं जिनमें सूर्य, चंद्र तथा शुक्र इत्यादि सम्मिलित हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इन सब के
भिन्न भिन्न कालमान हैं। हाँ, और काल के प्रभाव से इनकी सृजन और प्रलय यानी ये व्यक्त और अव्यक्त होते रहते हैं। इन लोकों में हम जहाँ भी हैं काल के प्रभाव में हैं। यह ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र में आता है और उनकी और उनके जीवन की समाप्ति पर ये नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो इस भौतिक सृष्टि का भी विनाश हो जाता है। तो ये भौतिक जगत जो है, इसको जड़ जगत या बद्ध जगत भी कहते हैं। तो जीव जो है इस जगत में बंधा रहता है, ये अधोगति कहलाती है। उसके बाद में ब्रह्मा की सृष्टि से परे त्रिपाद विभूति है। 6वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी उसका वर्णन करते हैं, जो परा प्रकृति या आध्यात्मिक जगत कहलाता है। इस आध्यात्मिक जगत में हम काल के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, वहाँ भगवान कृष्ण अपने नित्य पार्षदों के साथ लीला विहार करते हैं, और यदि हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो ये केवल भक्ति योग के माध्यम से संभव हो सकता है। ज्ञान योग या कर्म योग या अन्य किसी योग की विधा के द्वारा हाँ ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें भक्ति योग में किसी न किसी तरह से अपने आप को लगाना पड़ेगा। ये जानने की जरूरत है। यही इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी 7वें पैराग्राफ में कहते हैं कि कर्मी लोग स्वर्गलोक तथा जिसमें सूर्य और चंद्र भी सम्मिलित हैं उठ सकते हैं ऊपर। कर्मी लोग उतना ऊपर तक उठ सकते हैं। हाँ, ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्च लोकों में जा सकते हैं, जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा ब्रह्मलोक में पहुंच सकते हैं। पर वो आध्यात्मिक जगत में या वैकुंठ सृष्टि में नहीं जा सकते हैं, है ना। वैकुंठ सृष्टि में नहीं जा सकते हैं। भक्ति योग में प्रशिक्षण और आचरण से ही कोई दिव्य वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए हमें शिक्षण और प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। वो शिक्षण प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त होगा ये हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे हमारा फोकस था, हाँ, हमें विचार करना चाहिए कि वो शिक्षण प्रशिक्षण हमें कैसे मिल सकता है। भौतिक लोकों में ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सारे प्राणी भवरोग यानी प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की जो प्रवृत्ति है उसको भवरोग कहते हैं। उससे पीड़ित हैं। हाँ, जब तक ये प्रवृत्ति हमारे अंदर रहेगी, हम इस भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने का जब तक हम प्रयत्न करते रहेंगे, हाँ, हम इस जगत में शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया से हमको बार बार गुजरते रहना पड़ेगा। कभी इस स्थिति में आकर के हम भौतिक जगत में अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करेंगे, कभी उस स्थिति में प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमेशा हमें एक भय रहेगा, हाँ, कि हमसे शक्तिशाली दूसरा कोई ना आ जाए, और आ ही जाता है, और जिसके कारण हमें इस जगत में अपमानित भी होना पड़ता है और हमारा प्रभुत्व भी छीन लिया जाता है, जो टेम्परेरी होता है। तो इसलिए व्यक्ति को कभी भी इस तरह के सिचुएशन में अपने आप को ला करके नहीं पटकना चाहिए। भौतिक जगत की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवत धाम में जाना होगा और नारायण रूप में भगवान से नित्य संग करना पड़ेगा। हाँ, भगवान कृष्ण या उनके पूर्णांश असंख्य आध्यात्मिक लोकों में प्रभुत्व बनाए हुए हैं जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है, एको वसी ससर्ग एको वसी सगर्ग कृष्ण इद्य एको पिसन बहुधा यो व भाति। हाँ, इसका अर्थ है इसका अर्थ है कि हमें इस भौतिक संसर्ग से, भौतिक क्रिएशन से निकलने के लिए कृष्ण को प्राप्त करना पड़ेगा। और भगवान जो है अपने आप को एक से अनेक रूपों में विभक्त करके असंख्य आध्यात्मिक लोकों में भगवान जो है अपने प्रभुत्व को बनाए हुए हैं। तो हमें भगवान के प्रभुत्व को समझना पड़ेगा, उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। परंतु हमारे दोष यह है कि हम इस भौतिक जगत और भगवान श्री कृष्ण दोनों पर ही अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, और इसी के कारण हाँ हम इस भौतिक जगत में अटके हुए हैं। जैसे आप ये स्टोरी जानते होंगे कि आदम एंड ईव का स्टोरी जानते होंगे कि भगवान ने उनसे कहा था कि ये वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन उनको जो शैतानी शक्ति है वो आकर के उनको भ्रमित कर देती है, और वो कहती है कि भगवान चाहता है कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम भी भगवान के जैसे बन जाओगे। तो उसके बहकावे में आकर के वो लोग उस वृक्ष के फल को खाते हैं और उनका इस भौतिक जगत में पतन हो जाता है। उसके पहले वो आध्यात्मिक जगत में सुखी रहते हैं। तो हम मनुष्य जो है हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं कि ईर्ष्या इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वेष यानी ईर्ष्या, हाँ,
तो इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत। जब व्यक्ति जो है इच्छा द्वेष और द्वंद्व के कारण इस भौतिक जगत में आकर के पटक जाता है, और फिर इससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं दिखता। जैसे प्रभुपाद जी भजन में गाते हैं एक, हाँ, अनादि कर्म फले पड़ी भवन जले तरी बारे न देखी उपाय। तर के पार करने के लिए इस भौतिक जगत से एक बार यहाँ पे आकर के गिर गए हैं तो इससे निकलने का कोई उपाय मिलना बड़ा कठिन है। हाँ, पर कहते हैं ना कि माया पिशाच की तरह से माया जो है हमें भ्रमित कर रही है, इस जगत में समझा रखी है। लेकिन अगर कोई गुरु वैद्य के रूप में आ जाते हैं, कोई योग्य गुरु जो है उनका आश्रय मिल जाता है और वो हमारे कान में एक कृष्ण महामंत्र जो है वो दान करते हैं, और उस औषधि का सेवन करने से, हरि नाम का जप करने से व्यक्ति जो है इस भव रोग से मुक्त होकर के पिशाची पलाए, भौतिकता की जो हमारे भ्रम है, हम जो भौतिकता में जकड़े गए हैं, ये निकल जाता है और फिर हम भगवान के धाम चले जाते, भगवान की बातों को मान करके। अगर हम शैतान की बात मानेंगे तो हम इसी जगत में पड़े रहेंगे, पर अगर हम भगवान की बात मानेंगे तो हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। प्रभुत्व की मानसिकता से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें नम्रतापूर्वक समर्पण करना होगा। और समर्पण किसके माध्यम से होता है? जैसे समर्पण किया था किसने? नम्रतापूर्वक समर्पण किया था, बहुत सारे भक्तों ने समर्पण किया है। उसमें विभीषण है, हाँ, विभीषण जी आकर के भगवान राम जी के सामने समर्पण कर दिए। तो भगवान राम जी ने क्या कहा था? भगवान राम जी ने कहा था कि तव अस्मिनिति च याचते, हाँ, सक्रियदेव प्रपन्नोयम तव अस्मिनिति च याचते अभयम तस्मै सर्वदा एतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। भगवान कहते हैं कि ये मेरा व्रत है कि जो मेरी शरण में आकर के मुझे एक बार भी कह दे कि मैं आपका हूँ। हाँ, और ऑफ कोर्स कहना आपका है, मुख से कहना और आचरण से कहना आपका हूँ, इसमें अंतर होता है। तो अगर व्यक्ति अपने आप को भगवान का कह देता है और भगवान की इच्छा के अनुसार अपना कर्म करने लगता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। जैसे भगवद गीता में उन्होंने भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए नम्रतापूर्वक भगवान की शरण में जाना चाहिए। और भगवान की शरण में जाने का भौतिक मार्ग क्या है, भौतिकता का मार्ग क्या है? उसका मार्ग ये है कि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। हाँ, तो दीक्षा के काल में भक्त गुरु के से दीक्षा लेने के समय में गुरु के माध्यम से भक्त जो है वो भगवान को समर्पण करता है, और गुरु के ही माध्यम से भगवान जो है उस व्यक्ति को या उस भक्त को अपना बना लेते हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो गुरु की तलाश करे और गुरु से दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाए। यहाँ पे देखिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हाँ, मोक्ष के लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे मोक्ष की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करूँगा। केवल क्या करो, सभी धर्मों का त्याग करके, गौण धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में जाना ही सबसे उच्च धर्म कहलाता है। अतः हमें दोनों भगवान श्री कृष्ण और उनके द्वारा निर्मित इस क्षणभंगुर भौतिक जगत को ठीक से समझना होगा। इसके व्यतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार करने के साथ साथ हमें अन्य लोगों को भी इसके लिए मदद करना चाहिए। प्रभुपाद जी 10वें और 11वें पैराग्राफ में इसकी चर्चा करते हैं। यानी भगवान ने कहा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के जब लीला कर रहे थे तो उन्होंने हर एक व्यक्ति को ये निर्देश दिया, हाँ, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अपना जन्म सार्थक करो। तो हमारा जन्म कैसे सार्थक हो सकता है? हाँ, जिस दवाई से हम ठीक होते हैं उसी दवाई से दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो हम किस दवाई से ठीक होंगे? हाँ, कहा गया है ना, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंती अवश्यम सतसंधि जर्जरम किम औषधम पृक्षसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीव। सो कृष्ण नाम रूपी, कृष्ण लीला रूपी, कृष्ण गुण रूपी रसायन को पी करके, है ना, श्रवणम कीर्तनम, हम अपने जिह्वा के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से,
भगवान के उस रसायन को सेवन करके और इस भौतिक जगत के जंजाल से हम पूरी तरह से निकल सकते हैं। और जब हम निकलने के योग्य बन जाते हैं तो हमें ये ज्ञान जो है दूसरों तक भी प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। और कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधि क्या है? हरि नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत के जकड़न से बाहर निकल सकता है। तो इस मंत्र का सार यही है कि अमरत्व को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है हाँ भक्ति, न कि क्षणभंग और शांति के लिए वैज्ञानिक प्रयास। तो इसलिए वैज्ञानिक प्रयासों को छोड़ करके ऑफ कोर्स अपने जीवन के उदर भरण के लिए, जब तक हम इस जगत में जीवित हैं तब तक हमारे शरीर के निर्वाह के लिए हमें कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। हम भगवान की शरण में रहेंगे तो उन आवश्यकताओं की भगवान हमारी अवश्य ही पूर्ति करेंगे। पर भगवान हमें जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के माध्यम से हमें उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी और हम अपने जीवन का मैक्सिमम सार जो है भगवान में पूरी तरह से लगा सकते हैं। यही भक्ति का रहस्य है, यही अमृत को प्राप्त करने का सार है। और जो व्यक्ति इस मंत्र के इस सार को समझ जाता है वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।